हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग संधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं या अन्य जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं जो संधि से आते हैं या स्वर संधि से हो या कोई व्यंजन संधि से या विसर्ग संधि से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आज कवर किए जाएंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दोस्तों जो दो वर्णों का मेल होता है वो संधि कहलाता है। जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, कई पद मिलकर के एक समासिक पद का निर्माण करते हैं, वो समास कहलाता है। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो है वो किसी शब्दांश के शुरुआत में लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय जो है वो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, संधि। यानी दो वर्णों का जो सार्थक मेल है वो संधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक कौन सी है आपकी, स्वर संधि, दूसरी क्या है आपकी, व्यंजन संधि, और तीसरी जो होती है वो आपकी है विसर्ग संधि। याद रखेंगे संधियां 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, गुण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि या यण संधि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दयानंद में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, दयानंद में दीर्घ संधि है। कैसे बनेगा, दया प्लस आनंद यानी दयानंद। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कपीस में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है कपीस में, कपि प्लस ईस बराबर कपीस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। सदैव में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह स्वर संधि है। जो सदैव है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है, सदा प्लस एव बराबर सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पवन जो है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। बाद बाकी सभी जो है आपके संयोग, मनोहर और नमस्कार ये स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। पवन जो है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग आपका व्यंजन में चला जाएगा और ये आपका विसर्ग में हो जाएगा और ये भी व्यंजन में हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा, पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। निम्नांकित में से कौन से शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, नहीं है पूछा है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है आपको। सदैव, जलौघ, गुरुपदेशा या परमोदार्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाद बाकी हम भी आप लोगों को बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है वो आपका गुरुपदेश नहीं है। बाद बाकी सदैव, जलौघ,
परमोदार्य, ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। एक ट्रिक यहां पर आप लोग याद कर ले कि जहां पर डबल कैरी हो, जैसे अय है या औ है, डबल कैरी अगर है तो वो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब आपसे दीर्घ संधि के बारे में पूछ रहा है कि दीर्घ संधि किसमें है, महर्षि में, देवेंद्र में, सूर्योदय में या दैत्यारि में? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, दैत्यारि में आपका दीर्घ संधि है। कैसे बनेगा? दैत्य प्लस आरि, और ये आ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएंगे, तो ये दैत्यारि बनेगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैत्यारि इज द करेक्ट आंसर, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में आपको बताना है कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि या वृद्धि संधि? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अयादि संधि। पवित्र में आपकी अयादि संधि है, संधि होगी पो प्लस इत्र, यानी पवित्र। ओ और ई विकार होकर के आपका व में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहां पर आपका अयादि संधि होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि या इति प्लस आदि? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होगा आपका इति प्लस आदि। ई यहां पर जो छुट्टी निकलती है दोस्तों, और आ दोनों मिलकर के या में कन्वर्ट हो जाएंगे, विकार होकर के ये या में कन्वर्ट होंगे, तब आपका बनेगा इत्यादि। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? निर प्लस अर्थक, निराह प्लस अर्थक, निहि प्लस अर्थक और निरा प्लस अर्थक। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, निहि प्लस अर्थक अर्थात निरर्थक। और ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी आप लोग याद रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दरह प्लस अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस, धरा प्लस इस। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन सी, धरा प्लस ईस बराबर धरेश और गुण संधि का उदाहरण है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का बताना है, संधि विच्छेद क्या होगा? निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निहि प्लस आशा या निराहा प्लस आशा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निहि प्लस आशा, और यह भी आपका विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। महोष्ण का संधि विच्छेद कीजिए। महोष्ण का आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा? महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महा प्लस उष्ण महोष्ण गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को ये कैसा लगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर प्लस वाद, आसी प्लस वाद, आशीर प्लस वाद या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, आसी प्लस वाद। ये आपका आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा, और यह भी आपका विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद बताना है, महो प्लस ईस, महा प्लस ईस या मही प्लस ईस या मही प्लस ईस? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महा प्लस ईस। महा प्लस ईस, महेश का जो सही संधि विच्छेद है वो महा प्लस
ईस होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, और ये गुण संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद कीजिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? सम प्लस मति, सन्न प्लस मति, और सद प्लस मति, सत प्लस मति। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सत प्लस मति। सन्मति का जो राइट आंसर होगा वो आपका सत प्लस मति होगा। और ये जो एग्जाम्पल है आपका वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। 3 संधियां आप लोगों को बताई हैं, याद हो गई होंगी शायद। पहला क्या था आपका? स्वर संधि, दूसरा क्या बताया? एक व्यंजन बताया, व्यंजन, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि, याद रखेंगे। और स्वर के जब भेद पूछे तो 5 प्रकार के स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, या अनु प्लस अय, या अनु प्लस आय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनु प्लस अय बराबर अन्वय। क्या होगा दोस्तों? अनु प्लस अय बराबर अन्वय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में कौन सी संधि है ये पूछ रहा है आपसे। विसर्ग संधि, गुण संधि, या वृद्धि संधि, या यण संधि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये गुण संधि का उदाहरण है परोपकार। कैसे बनेगा? पर प्लस उपकार, ये इसका विच्छेद होगा परोपकार का। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। केवल आपको यह बताना है कि इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी दिग्गज, और ऑप्शन डी है आपका मनवंतर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, मनवंतर। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? मनु प्लस अंतर, मनवंतर। क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए। निहि प्लस चल, निश्चल, निस प्लस चल, निहि प्लस चल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, निहि चल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निहि प्लस चल। और यह भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से आप बताइए कि विसर्ग संधि किसमें है। उज्ज्वल में, या निश्चल में, राजेंद्र में, या दुर्गम में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो आपका निश्चल दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। कैसे बनेगा? निहि प्लस चल बराबर क्या हो जाएगा आपका? निश्चल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है वो आपका निश्चल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर प्लस ऋषि, बी ऑप्शन है आपका सप्ताह प्लस ऋषि, और सी ऑप्शन है सप्त प्लस ऋषि, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सप्त प्लस ऋषि। सप्त ऋषि जो बनेगा वो आपका बनेगा सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। तपोवन में आपका विसर्ग संधि प्रयोग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? व्यंजन संधि, यण संधि, या दीर्घ संधि, या वृद्धि संधि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यण संधि। स्वागत में जो है वो यण संधि काम कर रही है। कैसे बनेगा संधि विच्छेद देख लीजिएगा, सु प्लस आगत इक्वल आपका बन जाएगा जाके स्वागत। जो सा है यहां पर जो छोटा उ आया है और ये आ आया है, दोनों
विकार उत्पन्न करके यहां पर वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये व्यंजन संधि है दोस्तों। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर। कई बार इसका विच्छेद भी पूछ लेता है तो आप लोग याद रखेंगे। दिगंबर में जो आपका है वो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, वो आपको बताना है। अतएव, रजनीश, तपोगुण या सदाचार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो रजनीश है इसमें आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस उपकार या प्रति अपकार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। यहां पर प्रति आपका उपसर्ग ऐड करके बनाई गई है यह संधि, प्रत्युपकार होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, प्रति प्लस उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस अक, गए प्लस अक, गे प्लस यक और गए प्लस यक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गए प्लस अक। गायक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गए प्लस अक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस सेक या अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक और अभी प्लस सेक। केवल लिखने का भेद है, आप लोग समझें और जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो राइट आंसर इसका बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, अभी प्लस सेक। इस टाइप से लिखा जाएगा और विकारित शब्द होकर के तब आपका ये अभिषेक इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सी संधि प्रयोग हुई है? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, यण संधि। यद्यपि में जो आपका उदाहरण है वो यण संधि का है। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपसे पूछ रहा है कि किसमें स्वर संधि है? अधोमुख, सज्जन, वाग्जाल या महोदधि। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, महोदधि जो है दिया है इसमें आपका स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी हमने ऊपर आपको संधि विच्छेद बताया भी था इसका, तो आप लोग इस आंसर का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। इसका व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं, आप लोगों को इसकी व्याख्या हमने समझाई है कैसे इसका संधि विच्छेद करना है, आप लोग इसको बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोह प्लस योग, मनः प्लस योग, मनः प्लस आयोग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, मनः प्लस योग, और ये विसर्ग संधि का आपका एग्जाम्पल होगा मनोयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रति ही प्लस एक, प्रति प्लस अक और प्रति प्लस एक। राइट आंसर बताएं क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस, गिर प्लस इस और गिर प्लस ईस। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, गिर प्लस ईस बराबर गिरीश, और दीर्घ संधि बनेगी इसमें, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायक में कौन सी संधि होगी? नायक में पूछ रहा है आपसे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अयादि संधि। नायक में आपका जो
संधि प्रयोग हो रही है वो आपका अयादि संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्रोदय यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुण संधि। चंद्र प्लस उदय बनेगा बराबर चंद्रोदय, गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग हुई है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। यशोदा जो है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द को बताइए आप। तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, जो तदोपरांत दिया है ये संधि से रिलेटेड शब्द नहीं है। बाद बाकी तथैव है, तदाकार है, तथापि है, ये सभी शब्द संधि की दृष्टि से सही है। ये अशुद्ध शब्द है तदोपरांत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में। गुण, अयादि, यण, दीर्घ? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, यण संधि का उदाहरण है। और कैसे बनेगा ये? अभि प्लस उदय बराबर आपका हो जाएगा अभ्युदय। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऊपर वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है पूछ रहा है आपसे। ई प्लस आ, ई प्लस उ, ई प्लस ए और ई प्लस उ? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ई प्लस आ। कैसे बनेगा देखिए भाई, बी प्लस अर्थ होता है। व्यर्थ का जो संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे, बी प्लस अर्थ। तो यहां पर क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल के आ रही है हमारी, और इधर क्या है? आ है। इन दोनों की संधि हुई है और क्या बन गया? आपका या बन जाएगा। अगर दोस्तों कहीं पर भी कोई डाउट है आपको संधि से रिलेटेड, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़ या घोड़ा प्लस दौड़ या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, घोड़ा दौड़। घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद होगा यानी घोड़ा दौड़। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय, महो प्लस दय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय या महा प्लस उदय? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महा प्लस उदय बराबर महोदय और गुण संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन प्लस मय, तम प्लस अय, तत् प्लस मय या तन प्लस अमय? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तत् प्लस मय। और यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे व्यंजन संधि, तत् प्लस मय यानी तन्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताएं। उत प्लस धरण, उत प्लस अण, उत प्लस हरण और उद्ध प्लस रण? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत प्लस हरण बराबर आपका बन जाएगा उद्धरण और व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजोमय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस अमय, तेजः प्लस मय और तेजो प्लस मय? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसको बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, तेजः प्लस मय बराबर तेजोमय। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राके प्लस
राक प्लस ईस, राका प्लस इस, राका प्लस ईस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राका प्लस ईस। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राकेश का और गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है कि निरोग में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निरोग जो आपका है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, बनेगा निहि प्लस रोग बराबर निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि, निहि प्लस जन। कैसे बनेगा, निहि प्लस जन बराबर निर्जन और विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल और वाता प्लस अनुकूल, वाता प्लस अनुकूल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वात प्लस अनुकूल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र और ब्रह्मा प्लस अस्त्र। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्म प्लस अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास या उद प्लस श्वास या उच्च प्लस वास। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत प्लस श्वास। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हम लोग कर चुके थे, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है, प्र प्लस त्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रति प्लस उत्तर। कर चुके थे हम लोग, ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नम प्लस अस्ते, नम प्लस अस्ते, नमः प्लस अस्ते या नमः प्लस ते। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नमः प्लस ते। ये नमस्ते बनेगा आपका और विसर्ग संधि का उदाहरण है, किसका है, विसर्ग का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सह प्लस तोष, सन प्लस तोष। देख लें दोस्तों किस टाइप से आपका आंसर कौन सा बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हमें और बताएं कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सम प्लस दोष और ये हलंत रहेगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, उत प्लस जवल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल या उत प्लस जवल। राइट आंसर क्या होगा आप लोग अवश्य बताएं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा, विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र या विश्व प्लस मित्र या विश्व प्लस अमित्र। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विश्वामित्र का जो राइट आपका संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा विश्व प्लस अमित्र, तब बनता है जाके विश्वामित्र। यहां पर आ हो जाएगा छोटा, यहां पर आ हो जाएगा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ संधि का उदाहरण है विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम का संधि विच्छेद बताइए, सम प्लस गम, सम प्लस गम या सं प्लस गम, सन प्लस गम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सम प्लस गम। इस हलंत का ध्यान रखेंगे, पहचान ले इसको, इस टाइप से ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वागतम में कौन सी संधि है, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, यह संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यह संधि। कैसे बनाया था हम लोगों ने, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। तो ये छोटा ऊ यहां निकला और यहां क्या था, बड़ा आ था। आपको बताया था दोनों के मेल से वा बन जाता है और ये एड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुदय में कौन सी संधि है, पहले बना लेते हैं भानुदय कैसे बनेगा, भानु
प्लस उदय, यहाँ क्या है छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ आंसर है कहीं पे, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है भानुदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूर्योदय, ठीक उसी प्रकार से है सूर्य प्लस उदय, क्या है दोनों दीर्घ हो जाएंगे, यानी यहां पर आपका दीर्घ संधि है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका देखिएगा कैसे बनता है हरि प्लस चंद्र, विसर्ग आया यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, जो है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उच्चारण में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उच्चारण जो है वो आपका व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्यंजन संधि। उच्चारण जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उल्लेख का सही संधि विच्छेद कीजिए, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उत प्लस लेख जो है ये करेक्ट होगा, और ये है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये चीज जरूर याद रखें क्योंकि अब एग्जाम्स में पूछ लेता है ये कौन सी संधि का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्या प्लस चार और अति प्लस आचार। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग अवश्य बताएं। राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन डी, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिगंबर, इसका भी हम लोग करके देख चुके थे, फिर भी देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, दिक प्लस अंबर, और यह भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। याद रखेंगे व्यंजन संधि है, दिक प्लस अंबर होगा दिगंबर का, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयनम, उड प्लस डयनम, उद प्लस डयनम या उड प्लस डयनम। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, उत प्लस डयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निर्विकार में कौन सी संधि है, निर्विकार में संधि पूछ रहा है आपसे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने ऊपर किया था ये विसर्ग संधि है, नि प्लस विकार बनेगा और विसर्ग जो है वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा, निर्विकार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्याग्रह में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। कैसे बनेगा, सत्य प्लस आग्रह, बताया था आप लोगों को, यहां छोटा आ रहा है यहां बड़ा आ रहा है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ यानी बड़ा आ हो जाएंगे, यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्रव प्लस अण, श्राव प्लस अन्न, श्राव प्लस अण, स्रव प्लस अन्न। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, यहां पर स्रव प्लस अन्न होगा। श्रावण का क्या होगा, स्रव प्लस अन्न होगा, तब जाकर यह बनेगा श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, काव्योर्मी, काव्य प्लस ओर्मी, काव्य प्लस उर्मी और कवि प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, काव्य प्लस उर्मी बराबर काव्योर्मी बनेगा जाके। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्याग्रह अभी हम लोग कर चुके थे, सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह या सत्य प्लस आग्रह। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सत्य प्लस आग्रह, तब बनेगा आपका सत्याग्रह। और ये एग्जाम्पल था दीर्घ स्वर संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, नि प्लस उत्तर, निहि प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर, निहि प्लस उत्तर। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, निहि प्लस उत्तर, और यह आपका उदाहरण जो है वो विसर्ग संधि का है। याद रखेंगे किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मनहा भाव,
मनः भाव। इसका संधि विच्छेद होकर के जो संधि वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? मन भाव, मन हयाव, मनोभाव या मन याव। राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, मनोभाव, मनहा भाव, मनोभाव। एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विकार, ये भी कई बार हम लोगों ने किया, तो क्या बनाया था? निर्विकार बनाया था और विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज्ज प्लस न और स प्लस जन। राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन बी, सत प्लस जन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, ये व्यंजन संधि है। सन्मार्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। ज्ञानोदय पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर है आपका यहां पर स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधार में कौन सी संधि है? निराधार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निराधार जो है वो आपका विसर्ग संधि है। कैसे बनेगा? नि प्लस आधार बराबर निराधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो अतएव है, अतः प्लस एव, अतएव, ये आपका विसर्ग संधि है। बाद बाकी आपकी विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि आपसे पूछ रहा है। सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सत्कार जो है वो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लस ई बन करके जो ए बनता है उस स्वर संधि की किस भेद को व्यक्त करता है? जैसे दीर्घ संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि या यण संधि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये गुण संधि का नियम है। अ प्लस ई मिलकर के वहां पर ए हो जाते हैं, ये गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत चरित्र, सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये व्यंजन संधि है दोस्तों। सत प्लस चरित्र बराबर सचरित्र जो है वो व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की यहां पर दोनों तरफ आपकी विकारित शब्द जो है, विकारित वर्ण जो बन रहे हैं वो व्यंजन ही है दोनों, इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधा गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर, विसर्ग या व्यंजन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विसर्ग संधि है, क्योंकि यहां पर देख लीजिएगा विसर्ग आ रहा है अंत में और इधर ग आ रहा है, तो यहां पर बना आपका अधोगति जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार या उदार या उद्धार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उद्धार। कौन सा बनेगा? उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्रग प्लस अंचल, द्रगम प्लस अचल, द्रक प्लस अंचल, द्रग प्लस चल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द्रक प्लस अंचल, द्रक प्लस अंचल, ये होगा द्रगंचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पर्या प्लस वर्ण, परि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परिआवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन और पौ प्लस अन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पो प्लस अन, ये पवन का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि। यथार्थ पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो महोदय में जो संधि है आपकी वो है गुण संधि।
मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये वृद्धि संधि है यहां पर मतैक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करना है। यशोधरा, यस प्लस अधरा, यस प्लस उधरा, यशः प्लस धरा। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यशः प्लस धरा बराबर यशोधरा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनाए जाए उनकी नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।